महर्षि दयानंद जी महाराज यहाँ पधारे। आप आ जाइए इधर, आ जाइए, एक सर्कल बन गया। और 27 फरवरी 1883 को यहाँ से उन्होंने प्रस्थान किया। यहाँ के जो महाराणा सज्जन सिंह जी थे वो महर्षि दयानंद जी से इतने प्रभावित थे कि लगभग रोज उनसे पढ़ने आते थे। और स्वामी जी भी जो उस समय यथा राजा तथा प्रजा की भावना ढूंढने के लिए राजस्थान में विशेष रूप से आ रहे थे, उनको लगा कि मेरे को सही जगह सही बंदा मिल गया। तो उन्होंने भी उन पर खूब परिश्रम किया। और आप लोगों ने जिन्होंने जीवन चरित्र पढ़ा है उनको पता होगा कि यहाँ अनेक प्रकार के कार्यक्रम महर्षि दयानंद जी महाराज ने किए। दो विशेष कार्य यहाँ हुए। एक तो सत्यार्थ प्रकार जैसे कालजयी ग्रंथ का प्रणयन यहाँ हुआ, और स्वामी जी ने उसकी भूमिका लिख करके उस पर महाराणा जी का उदयपुर लिखा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा सत्यार्थ प्रकार, जब देखा तो उसमें महाराणा का उदयपुर लिखा है। क्यों लिखा? उदयपुर लिख देते, सिर्फ नवलखा महल लिख देते, सज्जन सिंह निवास लिख देते। ये अपने आप में शहर में डूबी हुई पंक्ति है जो ये बताती है कि ऋषि दयानंद को सज्जन सिंह जी से बहुत सारी अपेक्षाएं उत्पन्न हो गई। और इसीलिए जब यहाँ दूसरा जो काम हुआ वो क्या हुआ, आप में से बहुत सौ को पता है या नहीं पता। 27 फरवरी 1883 1883 को परोपकारिणी सभा की स्थापना जो आज अजमेर में है वो यहीं पर हुई, और यहीं की कोर्ट में उसकी रजिस्ट्री हुई। और उसका प्रथम प्रधान ऋषिवर ने किसको बनाया था? महाराणा सज्जन सिंह जी को ही बनाया था। अब ये सारी चीजें जो मैं कह रहा हूं वो आपस में तालमेल बैठ गया। उनकी इच्छा ये थी कि इनके नेतृत्व में जो है अब आर्य समाज का अभियान और मेरे मंतव्यों को प्रसारित करने का अभियान जो है वो आगे चले। परंतु जितना को कुछ और मंजूर उठा देता था। उधर स्वामी जी चले गए 83 की दीपावली के दिन, और अगले वर्ष ही महाराणा सज्जन सिंह जी का भी बिल्कुल युवा अवस्था में देहावसान हो गया। तो वो सारी चीजें वहीं की वहीं रुक गई। तो ये वो जगह है जहां महर्षि दयानंद जी 6.5 मास विराजे, चले थे, फिरे थे, उठे थे, उपदेश दिए थे। तो कहीं ना कहीं शब्द मरता नहीं है, ऊर्जा विलीन नहीं होती। ये ठीक है, अदृश्य हो जाती है, हमारा एंटेना अभी उसको पकड़ नहीं पा रहा है, परंतु निश्चित रूप से यहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने जो शब्द राशि उनकी थी वो आज भी हवा में गुंजायमान हो गई। उनके चरण स्पर्श जिस भूमि के रजकण में हुए वो आज भी पारस के समान ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए जब 1992 में 1992 में ये आर्य समाज को मिला, आपको पता है उस समय क्या हालत थी? अगर आप में से कोई उन दिनों में यहाँ आया हो, बिल्कुल महल तो एक नाम की चीज थी, खंडहर जैसा होता है, वो इसकी स्थिति थी। कारण ये यहाँ पर 2 ऑफिस चलते थे। सेल टैक्स का ऑफिस था सरकार का, और एक एक्साइज डिपार्टमेंट था। एक्साइज डिपार्टमेंट की वजह से यहाँ शराब के गोडाउन्स भरे पड़े थे। अभी शाम को हम जिस हॉल में बैठेंगे उस हॉल की स्थिति आउट हाउस था, बिल्कुल खंडहर पड़ा हुआ था। और जब इसका पोजेशन लिया तो 2-3 ट्रक शराब की बोतलें यहाँ से निकाल करके बाहर। तो ऐसे पवित्र स्थल की कालांतर में ये स्थिति आ गई। न्यास के जब से 1992 से ये शुरू हुआ, धीरे 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 इंचिंग करते हुए हमारी योजना यही थी कि इसको ऐसा स्मारक बनाया जाए जब दुनिया भर के लोग आकर के उस क्रांति की मशाल जो कि ऋषि दयानंद ने जलाई थी उसकी ऊष्मा का, उसके प्रकाश का अनुभव कर सके। परंतु कई बार क्या होता है कि संसाधनों की कमी की वजह से आप सोचते भले कितना है, वो चीजें बहुत जल्दी संभव नहीं हो पाती हैं। ऐसा हुआ। अभी आपने जब ये चित्र दीर्घा देखी होगी अंदर, तो सबसे पहला जो चित्र था, अगर किसी का ध्यान पड़ाओ, जो ऋषि दयानंद के जन्म दिखाया हमें, भारत का नक्शा दिखा करके, और गुजरात में दीपक जलाया हुआ है, उस पर आपने देखा होगा तो उसमें 97 की डेट पड़ी थी।
यानी इस कार्य का शुभारंभ जो है वो 97 में हमने किया था। और ये वो समय था जब किसी को इस तरह के चित्र कहीं ज़्यादा उपलब्ध नहीं थे, तो चित्रकारों को बैठ कर के घंटों घंटों ये समझाना पड़ता था कि ऋषि की क्या मुद्रा होगी, क्या होगी, ये होगा, वो सारी चीज़ें बतानी पड़ती थी। बड़ा अध्यवसाय और बड़ा परिश्रम इस सब में लगा, परंतु धीरे 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 ये कारवा बनता गया। अभी आपने इसको देखा होगा, ये पहले ऊपर थी, पर यहाँ आए हो तो इसको 7-8 वर्ष नीचे हो गए। अभी आपको ऐसा लगा कि ये इतनी पुरानी है। अगर हम मेंटेन करते हैं किसी चीज को तो वो नई नई हमारे सामने रहती है और लोगों को आकर्षित कर पाती है। प्राय जगह हमने देखा है कि एक बार चीज बन जाती है, फिर पता चलता वो खुले ही नहीं, कभी खुले तो वहाँ पर कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। हम लोग इसका प्रयास करते हैं कि यहाँ इस प्रकार की चीज है, और आप सब जगह देख रहे हैं। ये जो अभी बना है, ये अभी केवल 3-4 वर्ष में विशेष हुआ है। ये पहले पूरा खुला हुआ था, ओपन टू स्काई था। यहाँ हमने एक सबसे पहले म्यूजिकल फाउंटेन बनाया था जो भजन की धुनों पर चलता था। वो भी उस समय उदयपुर में एक क्रांतिकारी सोच थी, परंतु क्योंकि नवलखा महल में दिन में ही लोग आते, क्योंकि शाम को गुलाबबाग का फाटक बंद हो जाता है, तो म्यूजिकल फाउंटेन का कोई मतलब नहीं निकला, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट उतना सफल नहीं हुआ। अब जब ये बनाया तो यहाँ पर फिर ये डोम बनाया हमने। अभी आप देख रहे हैं इसमें दीपक हमने अंकित किए हुए, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ठीक है। हम अंधकार से प्रकाश की ओर चले, तो उसका प्रतीक है। इसका मतलब यहाँ जितनी भी चीजें हमने बनाई वो मनुष्य मात्र को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए ही बनाई गई। और आपने अनुभव किया होगा, मुझे नहीं पता, एक मिनट,